नमस्कार दोस्तों एडुटेरिया की तरफ से आपका न्यू बुक निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये बुक जो है आपका मार्केट में अवेलेबल है, तो आप सब लोग चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 7000 प्लस आपका यानी 7500 प्लस आपको यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य अध्ययन करके ये बुक निकाला गया है। इसमें देखेंगे तो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और टीचर एग्जाम, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे तो आपका 150 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 6 देखेंगे और सेट नंबर 7 देखेंगे, यानी हम 2 सेट एक ही वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 6। दोस्तों इसके पहले का भी आपका 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, आप उसको नहीं देखें तो देखिएगा। मैंने जो है इसका प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप जा करके सारा वीडियो रिवीजन कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जो है जाना जाता है? पहले का सही आंसर क्या होगा? देखिए आप देखेंगे तो लेपाक्षी मंदिर होगा, उसके बाद आपका अजंता गुफा होगा और आपका एलोरा गुफा और पांचवा जो है आपका बाघ गुफा होगा। तो आप बोल सकते हैं पहले का बी होगा 1 3 4 5, 1 3 4 5 जो है सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, बोले कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है, किससे आपका संबंध रखता है? तो आंसर आपका हो जाएगा महायान। दोस्तों महायान जो है सही उत्तर होगा। शकों पर विजयारोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के जो है प्रचलित किए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदी जो है सही उत्तर होगा। यानी शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? तो आपका चांदी का सिक्का सही होगा। सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो आपका दूसरा दोस्तों गलत है, यानी सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, यही आपका गलत है। बाकी सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत किया, सही है। सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन थे, ये भी सही है। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये सब आपका सही दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा गया था? इसको जो है मंडल कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए होगा, मंडल। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे? आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। क्या होगा आंसर? फिरोज तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? तो आपका गौड़ साम्राज्य का शासक था। 7 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त हो जाएगा। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का डी सही होगा। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यही आपका गलत है। बाकी आप देखेंगे तो एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। तो आपका जो है गलत की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। जो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दूसरा गलत है, जिसे दिया गया है विश्व का जो डेल्टा सबसे बड़ा आपका सुंदरवन डेल्टा माना जाता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रीतिलता वाडेदार हो जाएगा, ए जो है सही होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य जो कि बड़ा डकैती का स्थान कहाँ था? बड़ा डकैती का स्थान कहाँ पर था? तो ये आपको हो जाएगा पूर्वी बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी होगा। चलिए अगला हमारा है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए हैं?
इसका आंसर आपको हो जाएगा खासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका मेघालय से संबंधित है, खासी जनजाति। निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही होगा। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये आपके हो जाएगा ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 14 का डी सही उत्तर होगा। वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया, वह यानी वह आदेश आपका कौन सा है? तो आदेश की बात करते हैं तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए सही होगा। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही होगा। भारतीय संविधान प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? देखिए कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, तो ये आपका 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए होगा। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? तो ये आपका 2 सप्ताह का समय मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए होगा। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो ये आपका अनुच्छेद 243 का डब्लू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए होगा। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? देखिए यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, यही आपका गलत है। बाकी केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना, विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया। तो देखिए डी आपका गलत है, बाकी आपका सब सही दिया गया है। आगे प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से डैश एक कयांतरिक सेल नहीं है? इनमें से आपका कौन सा एक कयांतरिक सेल नहीं है? देखिए सैंडस्टोन आपका नहीं है, बाकी स्लेट है, संगमरमर है और क्वार्टजाइट भी इसमें आपका शामिल है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के असम राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए सही होगा। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए डैश उत्तरदायी है? उत्तर हो जाएगा बाह्य कोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए उपयुक्त बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो देखिए इसमें आप देखें तो नागा अर्जुन सागर होगा और आपका अलमाटी बांध है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 यानी ए होगा। 1 और 3 आपका राइट है। निम्नलिखित में किसकी यानी निम्न में से किसकी विमा रेखीय संवेग की विमा के समान होती है? आंसर हो जाएगा आवेग। आवेग जो है सही उत्तर होगा। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्ध्य किसके बराबर होती है? दोस्तों ये आपका तरंग वेग के बराबर होता है, यानी तरंग वेग। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समय यानी परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा घटता है। क्या होगा? घटता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन जो है सजातीय युग्म है? आंसर आपको हो जाएगा सी यानी HCHO व CH3CHO। ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी सही होगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जो है उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा परमाणु केंद्रक की। क्या होगा? परमाणु केंद्रक की। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए होगा। निम्न में से कौन सी धातु जो है ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है?
आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पोटेशियम जो है करेक्ट आंसर होगा, पोटेशियम याद रखिएगा। अगला हमारा है, बोले कि पोलियो है ना, पोलियो क्रिलोनाइट्राइल है ना, पोलियो क्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है, औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है। तो नाम देखें तो आपका ऑरलॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है, आंसर हो जाएगा आपका फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना, ऑप्शन नंबर जो है 33 का बी सही उत्तर होगा। उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है, उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है। देखिए वृक्क में यानी किडनी में नहीं देखने को मिलता है, बाकी नाक में, कान और कंठ में आपको देखने को मिलता है। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है, आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 35 का डी सही उत्तर होगा। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, उपास्थि में, इसका उत्तर हो जाएगा कॉन्ट्रिन होगा, क्या होगा कॉन्ट्रिन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक कोशिकाओं का उत्सर्जन अंग नहीं है, एक कोशिकाओं का उत्सर्जन अंग नहीं है। देखिए आपका हिपैटोपैंक्रियाज आपका नहीं है, बाकी फेफड़ा है, यकृत है और त्वचा भी जो है इसमें आपका शामिल है। चलिए आगे देखेंगे, बोला कि जोंग को संग एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि, देखिए उसका शरीर वास्तविक रूप से जो है विखंडित होता है, ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है, सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, तो ऑप्शन नंबर जो है 39 का बी राइट होगा। पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं, किस रूप में संचित होते हैं, क्रमशः देखेंगे तो आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन होगा, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जवाबीत का संबंध किससे था, जवाबीत का संबंध आप देखेंगे तो किससे था, तो यह आपको हो जाएगा राज्य के कानून से, क्या होगा आंसर राज्य के कानून से, ऑप्शन नंबर जो है 41 का ए राइट होगा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था, इसका आंसर आपको हो जाएगा बलवंत राय मेहता, क्या होगा आंसर बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर बी। नीलगिरी और अनामालाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है, इसका उत्तर हो जाएगा पालघाट होगा, क्या होगा आंसर पालघाट, ऑप्शन नंबर बी होगा। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है, ये आपका हाथ से समान प्रवृत्ति होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है, स्काई डाइवर कौन है, तो आंसर आपका मंजू है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है, तो ये आपको हो जाएगा जमशेद जे ईरानी, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, जमशेद जे ईरानी सही होगा। अगला है कि मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है, मुकुल, इसका उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली जो कि नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है, इसका उत्तर हो जाएगा गोंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अगला कि हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है, तो यानी चीन भारत युद्ध 1962, ऑप्शन नंबर बी। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 28 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, जैसे योग की बात करते हैं तो पतंजलि, न्याय की जो है गौतम, सांख्य का कपिल, चारवाक की बात करते हैं तो चारवाक, वैशेषिक की बात करते हैं तो कणाद हो जाएगा, पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी, उत्तर मीमांसा जो है बादरायन। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक, जैसे आजीवक की बात करते हैं तो मखली पुत्र गौसाल, और अनिश्चयवादी आपका संजय वेटलीपुत्र हो जाएगा। भौतिकवादी की बात करते हैं तो पकुद कच्चायन, और अक्रियतावादी की बात करते हैं तो आपका पूर्ण कश्यप उसका उत्तर होगा।
आते हैं हम अब सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है इसका क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा 1 और 3, जिसमें से आपका संस्कृत नाटक रत्नावली होगा और आपका यहाँ पर बासखेड़ा का शिलालेख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका पहले का सी सही उत्तर होगा। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 4, है ना, 4 जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था जो है गणतंत्रात्मक नहीं थी? गणतंत्रात्मक दोस्तों नहीं थी। देखिए, मगध गणराज्य का दोस्तों नहीं था, बाकी कपिल वस्तु के शाक्य का था, कुशीनगर के मल्ल का था और वैशाली के लिच्छवी का भी इसमें आपका था। आगे है कि भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, इसमें देखेंगे तो एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए जो है गुफाएं बनाया गया था, यही आपका दोस्तों यानी तीसरा आपका सही उत्तर होगा। निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में किया था? इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी होगा, भीमराव अंबेडकर। शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? इसका आंसर आपको हो जाएगा अफगानी, है ना, अफगानी राजवंश से संबंधित है शेरशाह। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? ये आपका यूनानियों ने किया था दोस्तों। 7 का जो है आपका सी जो है सही उत्तर होगा। कालिदास द्वारा रचित नाटक जो कि विक्रमो वर्षियम में किसका वर्णन है? तो ये आपका है पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा। ऑप्शन यहाँ पे पुरुष जो भी लिखा गया है, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करके बताइए। देखिए, पूछ रहा है दोस्तों आपका नहीं है, तो बी सी डी आपका नहीं है, मतलब बी सी डी आपका नहीं है। बाकी संपूर्ण क्रांति जो है आपका जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? आंसर हो जाएगा राजस्व संग्रह में छूट। राजस्व संग्रह में छूट। ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी सही होगा। निम्न में से किसने जो है स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति की या फिर समिति का गठन किया था, तो ये आपको हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त, है ना, अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर सी। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है पावना विद्रोह से। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी होगा। वकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेघ यज्ञ, एक वाजपेय यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? आंसर होगा प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पटना में किया गया था। सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? देखिए, लाइसेंस प्रणाली आपका दोस्तों नहीं है, बाकी बफर स्टॉक है, आयात है और समर्थन मूल्य भी इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट है, बोला कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं। आंसर हो जाएगा 50वें है। ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय होगा। क्या होगा आंसर? गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए आपका पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत आपको बताना है। 18 का देखेंगे तो देखिए, विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा।
और राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, यह भी आपका गलत है। सही जो है उसको भी देखेंगे, जैसे संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, सही है। विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यह भी आपका सही है। 2 गलत और 2 सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। आंसर याद रखिएगा 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी, तो ये आपका 222 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी है, जो सभी परतों में सबसे पतली है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है, क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1 और 2 आपका सही है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो है 23 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा, तमिलनाडु। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी होगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसमें 45% और 52% तक जो है सिलिका होती है, तो ऑप्शन नंबर जो है 25 का डी होगा। स्थिर धारा वाली जो कि परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा आपका निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से क्या तरंग की है ना, क्या तरंग की विशेषता नहीं है? देखिए, माध्यम दोस्तों आपका नहीं है, बाकी तरंग दैर्ध्य है, आवृत्ति है और आपका आयाम भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके मापन हेतु स्टिलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी राइट होगा। निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। 2CO + O2 2CO2 उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन आपका सार्थक है? कथनों में से देखिए, अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी सही होगा। आगे है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा एक्वारेजिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा जो है संवर्धित की जाती है? तो ये होता है आपका पोटेशियम कार्बोनेट होगा, पोटेशियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला कि फिलोसफर्स बुक रासायनिक दृष्टि से, तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए राइट होगा, जिंक ऑक्साइड। एक पूर्ण है ना कॉर्डियक चक्र में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? देखिए, सिरोसिस आपका नहीं होता है, बाकी एड्स होता है, और यहाँ पर सिफिलिस होता है, और हेपेटाइटिस बी भी इसमें आपका शामिल किया गया है। किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? फोलिक एसिड, तो विटामिन B9 होगा। क्या होगा? विटामिन B9। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्थिनोकॉर्पी होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। डैश आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पुतली इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन
मोल्ड के नाम से जाना जाता है, ग्रीन मोल्ड के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये आपका पेनिसिलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 38 का डी राइट होगा। अगला है कि एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो ये आपका कुष्ठ रोग होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? उत्तर हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का जो कि विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? देखिए सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों, है ना, सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों, ऑप्शन नंबर डी। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण मुख्यतः कौन से हैं? तो ये आपको हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का है, ऑप्शन नंबर जो है 42 का ए सही उत्तर होगा। वायुमंडल के किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनीतियां यानी ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात हाथ से मिलती है? तो ये आपको हो जाएगा मध्यमंडल, ऑप्शन नंबर बी होगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? देखिए उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए राइट होगा। अगला कि संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? देखिए दलित नारीवादी साहित्य आंदोलन हो जाएगा, है ना, साहित्यिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? तो ये आपका 1982 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारत के किस एक राज्य में पाया जाता है? मणिपुर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मणिपुर। 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा जो है कवर देता है? तो ये आपको हो जाएगा 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल ये आपका क्रिकेट से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? तो ये आपको जब क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगला वीडियो हम देखेंगे सेट नंबर 8 to 10 देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और इसके पहले का वीडियो देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।